प्यारे विद्यार्थियों, फिर आपके बीच में एक नया विचार लेकर मुखातिब हूँ। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट्स और अभी सीबीएसई के रिजल्ट्स हम सभी के सामने आए। ये विचार मेरे मन में इसलिए आया कि अभी 2 दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। मित्र क्या, वो मेरा बहुत पुराना विद्यार्थी है। उसके बच्चे ने 12th का एग्ज़ाम दिया। उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि 87% उस बच्चे के मार्क्स आए हैं। लेकिन जब वो मुझे बता रहा था तो बहुत उदासी के साथ बता रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार वेल डन यार, बहुत अच्छा। मैंने मजाक में उससे कहा भी कि मेरे तो 2 क्लास में मिला के भी इतना परसेंटेज नहीं आता था। ये सच भी है कि उस समय इस तरह के मार्क्स नहीं मिला करते थे। तो मुझसे बोला सर, क्योंकि वो सलाह मशवरा मुझसे करता ही रहता है, मुझसे बोला सर आप घर आ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा मैं लॉकडाउन में तो तेरे घर नहीं आ पाऊँगा, अगर तुझे आना है तो तू मेरे घर आ जा। तो वो बच्चा, फादर अपने बच्चे को लेकर दूसरे दिन मेरे घर पर आया। मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और जो समझाना था मैंने उसको एक शिक्षक होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है मैंने उसे बता दिया। लेकिन मैं आप सभी, खास तौर से अपने विद्यार्थियों से ये मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आपने मुझे सुना है, क्लास में मुझसे पढ़े हैं, पुराने विद्यार्थी भी होंगे और नए भी विद्यार्थी होंगे। और मेरी माँ एक बहुत अच्छी बात कहती थी कि उत्साह मनुष्य का भाग्य बनाता है। अगर हमारे नंबर, हमारी शिक्षा हमारा उत्साह नहीं बढ़ा रही है तो फिर भाग्य का निर्माण नहीं होगा। उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास उत्साह नहीं होगा तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे कदमों की तरफ हमारे विद्यार्थी चले जाएंगे। क्या कमी थी सुशांत के पास? आज जब मैं न्यूज़पेपर में ये सुनता हूँ कि नहीं वो फलाना आदमी दोषी है, उसने उसको फिल्में नहीं दी, नेपोटिज्म था, उसको उस फिल्म से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मुझे ऐसे सारे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है। अगर वो सब कुछ निकाल भी दिया और छोड़ भी दिया, उसके बाद भी जो उसके पास था वो सामान्य व्यक्ति को इतनी छोटी उम्र में मिलता ही नहीं है। और इतना सब मिल जाने के बाद भी आपने आत्महत्या कर ली। फिर लोग कारण ढूंढ रहे हैं कि इसकी वजह से और उसकी वजह से। सब अपनी वजह से ही होता है। जब हम दूसरों की वजह से सोचना शुरू कर देते हैं तभी हम लोग आत्महत्या करते हैं, तभी हम अपने जीवन में नुकसान उठाते हैं। और दूसरी गलती स्कूल के शिक्षक और घर में माता पिता करते हैं। देखिए, आप हर बच्चे का ये दिमाग है ना, एक जैसा नहीं होता है। हम कॉलेज में इतने सारे शिक्षक हैं, सब एक जैसा नहीं पढ़ाते हैं। कोशिश सब करते हैं। ये जीवन में भी होता है। एक व्यापारी भी कितना भी व्यापार कर ले, जरूरी थोड़ा ना कि अंबानी बन जाएगा। तो मेरा पर्पस समझाने का आपको ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। कॉलेज में एक फंक्शन आज से 8-10 वर्ष पहले हो रहा था और उसमें बहुत मेधावी विद्यार्थियों को, मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जा रहा था, सम्मानित किया जा रहा था महाविद्यालय की तरफ से। उस कार्यक्रम का संचालन मैं कर रहा था। तो सामने जब मैं संचालन कर रहा था तो भीड़ में बैठे हुए जो सामने दर्शक दिख रहा थी, उसमें मेरे एक विद्यार्थी बैठा हुआ था, वचन सिंह, सिख बच्चा था। अचानक मेरी उस पर नज़र गई और मैंने देखा, और वो पढ़ने में 50-52% का था। उस फंक्शन में वो आ गया था। तो मेरे को संचालन करते करते मेरे मन में आया कि जितने लोगों को हम मेरिट के आधार पर सम्मानित कर रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा योगदान तो इस विद्यार्थी का है। उस समय वो एमकॉम में पढ़ रहा था।
तो मैंने कार्यक्रम के बीच में ही कहा कि हमने मेरिट के विद्यार्थियों को सम्मानित किया, ये बहुत अच्छी बात है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन की पहचान होते हैं। लेकिन वचन सिंह जैसे विद्यार्थी भी हमारे कॉलेज की पहचान होते हैं और प्रतिष्ठा होते हैं, इन पर हम गौरवान्वित होते हैं। मैंने बताया कि ये बच्चा साल में 3 बार ब्लड डोनेट करता है, साल में 3 बार, और इसका जो ब्लड डोनेट होता है इसको नहीं मालूम रहता कि किसको दिया गया। कितने अनजान लोगों की बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी श्रेय के ये ब्लड डोनेट कर रहा है, ये जान बचा रहा है। और माफ़ करिएगा, मैंने कहा ये मेरिट में जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, ये अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि है इनकी। ये जो मेरिट में आ रहे हैं, इससे केवल जब पढ़कर ये ज़िंदगी के दौर में गुजरेंगे तो केवल इनको फ़ायदा होगा। इनके मेरिट में आने से हो सकता है इनके माँ बाप को भी फ़ायदा ना मिले, ये खुद बस हासिल करेंगे जो भी करेंगे। इसको गलत मत दिए, मैं विचार आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये जो बच्चा काम कर रहा है ये दूसरे लोगों का जीवन बचा रहा है। आप मूल्यांकन करिए कि सम्मान किसका होना चाहिए। क्या ऐसे लोगों की पहचान नहीं होती है? ऐसे लोग सम्मानित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उनको ऐसे ही नदारद कर देते हैं। तो हॉल में मेरे विचार को स्वीकार किया गया और सभी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके बच्चे ने ब्लड डोनेट किया है, मेरे ख्याल से हो सकता है उसके माता पिता भी गौरव महसूस ना करते हों। वो मानवता के लिए काम कर रहा है, वो उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर मदर टेरेसा थी, जिस रास्ते पर महात्मा गांधी थे, वो उस रास्ते के लोग हैं। आप उनकी तुलना किसी मेरिट वाले से, किसी नोबेल प्राइज विनर से या किसी से आप नहीं कर सकते हैं। मेरी बेटी थी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पर्दे में, शी इज़ वेरी मीडियोकर। अब थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है। क्लास में 40 बच्चे होते थे, उसका 34वां 35वां रैंक आता था। लेकिन क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वो एक एक्स्ट्रा टिफिन लेकर हमेशा जाती थी। उसने पहले दिन अपनी माँ को बताया कि मैं इसलिए ले जाना चाहती हूँ, उसकी एक बच्ची उसके साथ में क्लास 6 में पढ़ती थी, उसकी मदर की डेथ हो गई थी। तो वो टिफ़िन, इसने देखा होगा बच्चे टिफ़िन ले रहे हैं तो वो टिफ़िन में कभी कुछ लाती थी या नहीं भी लाती थी, तो परमानेंट क्लास 6 से लेकर 12 तक वो टिफ़िन लेकर गई। मेरी बेटी तो मेरे लिए हीरोइन है। आप करते रहिए टॉप, मैं कभी उन लोगों को टॉप करने वालों को नहीं देखूंगा। मुझे अपनी बेटी पर बहुत प्राउड है कि उसने वो चीज़ करी जो एक आदमी को इंसान बनाती है। उसका जो वो मेरिट है, उसके पास जो वो क्वालिटी है, वो मैंने आज तक किसी बच्चे में नहीं देखी कि इस तरह से सोचे और माता पिता उसके लिए सहयोग करें। तो मेरा आपको पर्पज़ ये समझाने का, बच्चों के इन गुणों को देखिए। अभी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में मेरा एक विद्यार्थी अपने पिता को डोंगरगढ़ से साइकिल पर बैठा के भिलाई लेकर आ गया और फ़ोन पर फिर उसने मुझे बताया कि सर क्लास में आपकी दी हुई शिक्षा जो थी ना, उसकी वजह से मैं ऐसा कर पाया। मैं तब अपने आप को शिक्षक समझता हूँ, मैं तब मानता हूँ कि मैं सफल हो पाया। मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, मेरिट में आए, वो उनके व्यक्तिगत है, हो सकता है मेरे से पढ़े हों, बाहर भी पढ़े होंगे, लेकिन जिस बच्चे ने मेरी पढ़ाई की वजह से ऐसा किया, जिस बच्चे ने मेरे पढ़ाने की वजह से मानव सेवा की तरफ चले गए, वो मेरे जीवन की उपलब्धि है। तो जब मैंने उस बच्चे से पूछा, डोंगरगढ़ वाले बच्चे से, कि तूने ऐसा क्यों किया? अरे बोले सर, लोग बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से अपने माता पिता को साइकिल में बैठा बैठा के, पैदल चल चल के लेकर आ रहे हैं, तो मैं तो डोंगरगढ़ से लेकर आया। उस पर वो प्राउड नहीं कर रहा था। ऐसे बच्चे को आप सम्मानित नहीं करेंगे, उसका कोई स्थान नहीं है समाज में, उसकी कोई इज्जत नहीं है। केवल 99, 98, 97% वालों के फोटो छपेंगे और समाज के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा करेंगे। आप आए हैं, फोटो छपा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उस तरह से पेश मत करिए कि इसके आगे कुछ नहीं है। उसके आगे भी जहां हैं, उसके आगे भी इंसान हैं जो इससे बड़े बड़े और बहुत अच्छे काम करते हैं, जो इंसानियत को जी रहे हैं। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर सलीम अकील, प्रवासी भारतीय, जो प्रवासी मजदूर जब निकले दुर्ग जिले से, कितने हजारों लोगों को उन्होंने अपनी एक टीम बनाकर खाना खिलाया। मैं ऐसे लोगों पे प्राउड करता हूं। मेरा कश्यप, प्रोफेसर कश्यप, अपने एनसीसी के विद्यार्थियों को लेकर जागरण अभियान चलाया उसने लॉकडाउन के दौरान, जबकि सब मुंह छुपाकर घरों में बैठे हुए थे। वो लॉकडाउन के दौरान बच्चों को समझा रहा था।
कश्यप और सलीम कैसे पढ़ाते हैं मैं उस विषय पर जाना नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर मानूंगा कि उन्होंने इस समय जो काम किया वो मेरे लिए प्रशंसनीय है। मैं उस काम का आदर करूंगा, मेरे लिए वो अच्छे इंसान हैं। मैं उनको मेरिट से, उनकी टीचिंग से या किसी और चीज़ से उनको नहीं तोलूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आप नंबरों के चक्कर में निराश हो जाते हो, आप वैसा मत करिए। हर एक के नंबर नहीं आते हैं अच्छे, बहुत कम लोगों के ही अच्छे नंबर आते हैं। बेहतर इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी क्वालिटीज़ को देखिए, आपकी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं उनको देखिए, और उन क्वालिटीज़ में इंसानियत पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर कम ज़्यादा आ ही जाते हैं। अगर आपको लगा इस बार कम आए, थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करिए, ज़्यादा आएंगे। इससे कुछ हासिल नहीं होता है। अगर नंबरों की गिरफ्त में आप आ गए तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पूरी ज़िंदगी तुलना करने में निकल जाती है। जैसे मजाक में कहते हैं कि मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफ़ेद कैसे। तो मैंने शुरू में कहा, मेरी माँ की शिक्षा जो उन्होंने मुझे दी कि उत्साही मनुष्य का भाग्य बनाता है, तो उत्साहित रहिए। अगर कोई कमी रह जाती है फिर दुगने उत्साह से उसको पूरा करिए और खूब खुश रहिए। मेरा आप सबको आशीर्वाद है, क्योंकि ये जब रिजल्ट आते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं आत्महत्या वगैरह की, वो सब निराशा के दौर में होती हैं, क्योंकि हम पूरे बच्चे का पूरा मूल्यांकन नंबर से करते हैं। जबकि मैंने बताया कि गांधी, टेरेसा, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी, वर्तमान में नरेंद्र मोदी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये सब पढ़ने में औसत दर्जे के लोग रहे हैं, सब औसत दर्जे के लोग रहे हैं। लेकिन देखिए किस मुकाम पर हैं। अगर ये नंबरों के चक्कर में पड़ जाते, ये सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, ऑल वर एवरेज स्टूडेंट्स। लेकिन इनके माँ बाप भी ऐसे हमारी तरह रहते, तो बहुत कम माँ बाप ऐसा सोचते हैं, इसलिए इनके बच्चे स्टारडम को छू गए। तो क्या चाहना है आपको, क्या पाना है, ये तय करिए। और सच में जो इंटरनल खुशी है हमारी, अगर वो हमको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वो नंबरों से नहीं आती। खुद अपने अंदर झांकिए और देखिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है। और अच्छाई केवल नंबर नहीं होते हैं, वो तो जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं कि आनंद ही आनंद आ जाएगा। और मैंने इन सब चीज़ों का बहुत आनंद उठाया है, बहुत आनंद उठाया। इसीलिए जाते जाते आपसे मजाक करता हूँ कि अभी 60 वर्ष की उम्र में भी बहुत जवान हूँ। हंसते हंसते एक बात कहूँ, अभी भी लड़कियाँ देखती हैं। बस खुश रहिए। आपको बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू।